आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना। आज की तारीख में काफ़ी जगह पर कोरोना के लॉकडाउन के कारण काम बंद है। कई दुकानें बंद है तो कई जगह नौकरियां चली गई, बंद है। पूरे भारत में ही नहीं, विश्व भर के लोगों को एक चिंता है कि मेरे हाथ में जो पैसे हैं ये तो खत्म हो रहे हैं, आगे के लिए मैं क्या करूंगा। और रोज के जीवन में भी अगर लोगों को देखो तो एक ही चिंता रहती है कि 100 रुपये का खर्चा तो सामने आ जाता है, लेकिन वापस 100 रुपये आने का कोई ठिकाना नहीं दिखता है। आज मैं आपको उस ऊर्जा का एक दिव्य सिद्धि दूंगा जिससे आप जितना जाता है उससे ज़्यादा खींचने के ताकतवर शक्तिवान बनोगे। मैंने पहले कई बार कहा है, मुझे कोई लोभ देना, लोभ से लोगों को प्रभावित करके आकर्षित करना, ये मेरा मकसद नहीं है, ध्यान रखना। मेरे अपने जीवन की घटना देखोगे तो बचपन में मेरी माँ बीमार थी, दिमाग के हालत से कमज़ोर थी। मेरे पिता मुझे पाले पोसे बड़ा किए, खाना पीना खुद बनाते थे, बड़ी मेहनत करते थे। मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा तुझे एक समय के लिए दूध के लिए काम आएगा बोल के मैं बेंगलुरु के मैजेस्टिक केसवंतपुर से पैदल आके मैजेस्टिक तक काम करने आता था। 12 किलोमीटर पैदल आता था और 12 किलोमीटर वापस जाता था घर। 24 किलोमीटर हर दिन 365 दिन चल के मेरे पिता ने मुझे पाला है। मुझे उस समय से मन में लगता था कि दुखियों का दुख दूर नहीं होगा तो वो धर्म क्या करेंगे, दान क्या करेंगे। कई जीवन में ऐसी घटनाएं बनी जिसको देख के मुझे लगा कि एक आदमी दानवीर बनता है तो लाखों आदमी लेने वाले खड़े हैं। लाखों क्यों लेने खड़े रहें, लाखों दुनिया में जो भी हैं सब समृद्ध रहें, समर्थ रहें। मेरे बचपन की घटनाओं ने मुझे प्रेरणा दी कि आत्म ध्यान सीखो, ज्ञान सीखो, विभिन्न प्रकार की योग सीखो। फिर मैं हिमालय गया, 7 वर्ष वहाँ रहा, विंध्याचल गया, काशी में 5 वर्ष रहा। मैंने शपथ लिया कि जीवन में कभी एक साबुन या कपड़ा किसी से मांगूंगा नहीं, किसी से पर्सनली मिलूंगा नहीं किसी भी समाधान के नाम से, और उनसे मिलके कोई भी बात नहीं करूंगा, और कोई कोर्स या वर्कशॉप नहीं चलाऊंगा ध्यान या योग या मंत्र का जो शुल्क लेके किया जाता है। जो करूंगा निशुल्क करूंगा, जो देगा रोटी मुझे जिस प्रकार से रखेगा ईश्वर में रहूंगा, भक्त जो करेंगे उससे खुश रहूंगा, लेकिन कभी किसी से मांगूंगा नहीं। लेकिन बचपन में मैंने जितनी घटनाओं को मेरे जीवन में देखा, मुझे लगा कि धर्म, भक्ति, आराधना जो भी करना हो, बाल बुद्धियों को, कमजोर बुद्धियों को बिना कोई सुविधा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की चिंता में ही जिंदगी बिगड़ जाती है। साधुपना तो लाखों में एक को आता है, और वो पुण्यशाली साधु दुनिया में प्रचार करके अपने जैसे ही त्यागवान बनाने की ताकत दुनिया में बांट रहे हैं सबको कि भाई तुम भी त्यागी बनो। लेकिन साधारण जनता अपनी पत्नी की, बच्चों के, परिवार की रोटी में उस चिंता में तड़प तड़प के धर्म से विमुख होता है। रोटी जितना, घर चलाने जितना भी समृद्धि आ जाए तो वो व्यक्ति शांति से भक्ति धर्म आराधना में लगेगा। वही व्यक्ति और समृद्ध बन जाए तो अन्नदान करेगा, गौदान करेगा, भूदान करेगा, शिक्षा दान, चिकित्सा दान करेगा। ऐसे मेरे मन में बैठ गया। मैं दूसरे चैनल चलाने वालों जैसे कोई आकर्षण बढ़ाने, प्रभाव बढ़ाने कोई भी प्रवचन नहीं करता, क्योंकि मेरे को किसी से मिलना ही नहीं है। सामने आवे तो ना फोन में बात करना है, ना कोई कोर्स चलाना है। मैंने जो भी कार्यक्रम किए वो भी निशुल्क कार्यक्रम है, निशुल्क जाता हूं और निशुल्क आशीर्वाद दे के आता हूं। पर्सनली आज तक किसी को मिलता नहीं हूं कंसल्टेंसी के नाम से, ना ही कभी किसी से फोन में बात करता हूं, ना 20 साल में कभी किसी से 1 रुपया कपड़े साबुन मेरी आवश्यकता के लिए मांगा है। तो फिर तो मुझे किसी को आकर्षित करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने जो साधनाएं सीखी विंध्याचल में, हिमालय में, काशी में, बिहार के बक्सर में, दुनिया भर के स्थानों में, उससे जो शक्ति पाई, मैं चाहता हूं कि भारत समृद्ध हो। घड़ी घड़ी ये कहने का मतलब ये है, कई वीडियो में इसलिए कह चुका हूं कि आप मेरा
उद्देश्य समझोगे तो विश्वास के साथ ये सभी उपाय को फॉलो कर पाओगे, क्योंकि जो बोल रहा है उसकी योग्यता देके बगैर हरेक के बोले हुए उपायों को आप पीछे पड़ के करते रहोगे तो आप लाख पीछे पड़ो, उपाय सफल नहीं होगा। क्योंकि एक मरा हुआ दूसरे मरे हुए में प्राण नहीं फूंक सकता, एक प्राण युक्त व्यक्ति ही दूसरे मरे हुए में प्राण फूंक सकता है। जो साधना से बलवान हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, उसके बताए हुए हर उपाय को गुरु मंत्र मान के करोगे तो वो हर उपाय अगर आप में विश्वास है तो वो सफल होके रहेगा। आप सोचोगे कि भाई करके देखो, ये इतने बोल रहे तो मैं एक बार करके देखूं, ऐसे करोगे तो भगवान भी देंगे तो फलित नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप में विश्वास आ जाएगा कि गुरुदेव कह रहे हैं तो मैं करके देखूंगा, क्योंकि गुरुदेव का कहा हुआ होगा ही होगा, विश्वास रखोगे तो आज नहीं कल सुबह उजाला आपके जीवन में होके ही रहेगा, यह निश्चित है। आपको बता दूं कि कई लोगों को पैसे का प्रॉब्लम तो है ही है कि भाई मेरे हाथ से खर्चे बहुत हो रहे हैं, परिवार नहीं संभाल पा रहा हूँ। वो भी कोरोना की स्थिति में मैंने पहले ही बता दिया कि कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी, नौकरियां जा चुकी, जो मजदूर दूर देश में काम कर रहे थे अपने अपने स्थान में पहुंच चुके, वहाँ रोटी खाएंगे कहाँ, बंद घरों में बैठ करके कहाँ से आएगा। मुझे लगा कि कुछ ऐसा कुछ शिक्षा दें जिससे फायदा हो। पैसा एक ऊर्जा है, उसको कागज समझने वाला वो जाए तो रोएगा। ऊर्जा को कैसे अपने में संग्रहित किया जाता है वो जान लें तो रुपये को आकर्षित करने की शक्ति उसमें आ जाएगी। आज आप में एक बीज डालने वाला हूं जो अंदर जाने के बाद आकर्षण की शक्ति आप में आएगी। आपको पहले ही मैंने बताया कि ये उंगलियां सब विभिन्न तत्वों के हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। वैसे ही विभिन्न अंकों में भी विभिन्न शक्तियों को खींचने की ताकत है। आपने कभी देखा हो या सुना हो तो यंत्र बनाए जाते हैं जिन यंत्रों में विभिन्न अंक लिखे जाते हैं, नंबर्स। वो अलग अलग नंबर का जोड़ जब इकट्ठा होता है तो कोई यंत्र बीमारी मिटाने वाला, कोई यंत्र भूत भगाने वाला, कोई यंत्र धन को खींचने वाला, कोई यंत्र विभिन्न कामना पूरा करने वाला, सगाई शादी कराने वाला, पुत्र देने वाला, दुनिया भर का काम वो अंकों का यंत्र करता है। कैसे करता है? क्योंकि उन नंबरों में वो जादुई ताकत होती है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींच के हमारी इच्छाओं को पूरी करती है। यंत्रों में नंबर बदलते हैं तो परिणाम बदल जाता है। एक यंत्र शत्रु को भगा देता है तो एक यंत्र शत्रु में भय उत्पन्न करता है, तो एक यंत्र मित्र को आकर्षित करता है, तो एक यंत्र दो व्यक्तियों में दोस्ती तोड़ देता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के यंत्र सिर्फ कुछ नंबर को बदलाने से बन जाते हैं। एक बहुत बड़ा रहस्यमय अंक है जो भारतवासी नहीं जानते और भारत के कोई भी व्यक्ति नहीं जानते। विश्व भर के लोगों के लिए ये जो नंबर अगर हृदय में बैठ जाएं तो उसके बाद वो 100 रुपया खर्चा करेगा तो 500 रुपया खींच के उसके पास आएगा। अभी आप देखोगे तो कितना भी बड़ा डॉक्टरी पढ़ाई किया हुआ हो तो उसकी पढ़ाई होने के बाद उसको 2 साल के लिए ट्रेनिंग में डाला जाता है कि तू पहले ट्रेनिंग ले। आप मेरा कोई भी उपयोग करते हो तो उसी दिन परिणाम को देखोगे कि भाई आज कर दिया अभी परिणाम आएगा, तो फिर आप जरूर धोखा खाओगे, क्योंकि डॉक्टर के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो इन सब उपायों को विश्वास से करके माहिर हो जाओगे और वो आपके अंदर अच्छे से बैठ जाएगा तो उसके बाद वो अपना काम ऐसा करेगा कि आप रोक के भी सुख और समृद्धि रुकेगा नहीं, आके ही रहेगा। अब मैं जो उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को करते समय आप इसमें ट्रेंड होना जरूरी है। एक दिन कर दोगे ना आ जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये करने के बाद ये ऊर्जा को खींचने वाली शक्ति बन जाती है। विभिन्न प्रकार के संदर्भों में, विभिन्न प्रकार के सिचुएशन में ये पैसे को खींचने वाला ताकत बन जाता है। भारत समृद्धिमय देश बने और ये समृद्धि दानवीर कोई एक आधा नहीं होता, घर घर में हर व्यक्ति दान करने की ताकत होता, कोई दान लेने के को लिए कोई बाकी नहीं है। इस प्रकार की स्थिति को खड़ी करें, ये प्रार्थना है। अब आपको बताऊं कि आपको करना क्या है। नंबर 1, आपने देखा होगा कि मंदिरों में जो भगवान की पूजा करने, दर्शन करने जाते हैं
वो लोग शुद्ध धोती और उस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं जहाँ कोई भी स्टिचिंग नहीं हो, कोई भी टुकड़ा करके स्टिच नहीं किया हो, ऐसा ही धोती गमछा पहन के जाते हैं। इसका एक ही कारण है कि जहाँ भी कोई कट हो वहाँ से ऊर्जा निकलता है। इसीलिए आजकल तो कई लोग जिब्बा कुर्ता पहन के भी मंदिरों में पूजा करने जा रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि आप अगर शुद्ध धोती, नया धोती गमछा या बगैर सिया हुआ कोई वस्त्र पहन के जाओगे तो वहां जो दैविक ऊर्जा प्रकट हो रही है मूर्तियों में, मंदिर में, उसको पूरी तरह से आप घर लेके आओगे, क्योंकि स्टिच्ड क्लॉथ्स विल डिस्ट्रॉय योर फोर्स ऑफ पावर। आपकी ऊर्जा शक्ति को ये सीली हुई वस्त्र तोड़ देती है, काट देती है। मंदिर कभी भी जाओ तो धोती गमछा पहन के जाना चाहिए। स्त्रियों को नया वस्त्र पहन के, साड़ी हो, कोई भी वस्त्र, चूड़ीदार हो, नया वस्त्र पहन के जाना चाहिए। तो उन वस्त्रों में शक्ति को खींचने की ताकत होती है। आप जीवन में कभी भी किसी को रुपया देते हैं, भले पूरा सूटकेस का सूटकेस थमाएं, भले थैली थमाएं, सिंगल नोट थमाएं के कट्टा, आपको बताऊं कि आप कुछ भी दें, उस समय सूटकेस दें, थैली दें, गड्डी की गड्डी दें या एक सिंगल नोट दें, आप मन में 708 ये नंबर को सोच के दें। आज मैं आपको ये गुरु मंत्र दे रहा हूं। कभी मैं जीवन में कोई भी मंत्र भगवान का या देवताओं का किसी को गुरु मंत्र बोल के दिया नहीं है, क्योंकि मैं मंत्र दीक्षा किसी को देता नहीं हूं। 20 साल में किसी एक व्यक्ति को भी मैंने मंत्र दीक्षा नहीं दिया है। मैं ये सब व्यापारिक वस्तुओं से दूर रहता हूं, लेकिन इसको गुरु मंत्र इसलिए बोला कि आपको ये अंक अच्छे से काम करेगा, ये विश्वास आ जाए, आप समृद्ध हो जाएं, आपका कल्याण हो जाए। ये कारण से मैं कह रहा हूं कि आपको आज मैं ये नंबर दे रहा हूं कि जब भी किसी को आप कुछ भी देते हो, मन में बोलो 708। आप जिस भाषा में 708, 708 जो भाषा में आप बोलते हो, उस भाषा में आप वो नंबर को याद करके पैसा दो। ये नंबर बोलते हो तो जो पैसा दिया है वो पैसा उसके पास चले जाएगा, लेकिन उसकी ऊर्जा, जैसे ही आप 708 बोलते हो, वो ऊर्जा आपके पास रह जाएगा। और जब भी आप मनी की एनर्जी को अपने पास सेव कर लेते हो, वो एनर्जी वापस पैसे को एकत्रित करके, आकर्षित करके आपके पास लाके ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद 100 खर्चा करो तो 1000 आए, कोई रोक ही नहीं सकता। अब ये कब काम करेगा महाराज? जब आप पहले दिन बोलोगे 708, एक बार भूल जाओगे, अरे भूल गया, बोलना चाहिए। जब वो अच्छे से आपके अंदर बैठ जाएगा कि जब भी पैसा उठाते हो मन में 7 से 8, 708 बैठ गया, यानी आपके माइंड में मैं देता हूं, लेता हूं, कुछ भी करता हूं तो 708 याद आता है। इतना स्ट्रांग सबकॉन्शियस माइंड में 708 जिस दिन बैठ जाएगा, फिर 708 प्रकार के मेहनत करने नहीं पड़ेंगे। ये नंबर ही एनर्जी को खींच खींच के आपके पास ऐसा पैसा लाएगा कि आप बोलोगे महाराज वाह, मेरे बच्चे अब अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे माँ की बीमारी के लिए मैं इलाज कर पा रहा हूँ, मेरी पत्नी जो चाहती थी वैसा मैं घर में चीजें लाके इकट्ठा कर पा रहा हूँ, मैं सुखी जीवन जी रहा हूँ और आसपास के लोगों के दुख को मिटाने जितना समृद्ध हो गया हूँ। महाराज आपको धन्यवाद। जिस दिन आप मुझे एक धन्यवाद का मैसेज बोलोगे तब मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत सफल हुआ। आपको आज मैंने एक नंबर दिया है, जब भी पैसा दो, लो, कुछ भी करो, 708 बोलो। ये 708 अंक क्या है ये बता दूं। 7 इस तरफ 8, बीच में 0, ये 7 और 8 को मिलाओगे तो 15 आएगा, और 15 1 और 5 को मिलाओ तो 6 आएगा। ये इसलिए बता रहा हूं कि आप समझो कि आप क्या कर रहे हो। 6 शुक्र का नंबर है, और शुक्र डायरेक्ट जब आता है तो उसके लिए साधना और सिद्धि जरूरत पड़ती है। 7 के बीच में जो 0 आया है वो शुक्र के आसपास रहने वाले बुध और इस तरफ गुरु को बैलेंस करने वाली शक्तियां हैं, और इन शक्तियों को जब बैलेंस करके 708 बोलोगे तो वो बैलेंस से जो नई एनर्जी क्रिएट होती है, आप 100 रुपया खर्चा करो तो 1000 रुपये को खींचने की ताकत लाएगी। इसको क्वांटम नंबर बोल सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी का सिंबल बोल सकते हैं, भारतीय विद्या का महान रहस्यमय समृद्धि आकर्षण या अंक बोल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, ना कोई टोटका करना, न टोना। पैसा जब भी दिया मन में 708, 708। जिस दिन 708 दिल में बैठ जाएगा
708 घर और 708 गाड़ियों के मालिक भी आप बन सकोगे। ताकत ऐसा आएगा कि जिंदगी भर मुझे याद रखोगे। एक बात समझाऊं कि ये पैसा, ये तो पैसा नहीं है, क्योंकि मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता, इसलिए ये तो पैसा नहीं है, लेकिन पैसा एक एनर्जी है। और आपको बताया कि सिले हुए कपड़े में वहां से एनर्जी जाती है, तो पैसे से भी एड्ज से ही एनर्जी जाती है। 708 बोल के तो देना ही है, लेकिन कभी नोट दो, गड्डी दो, पूरी थैली की थैली दो या सूटकेस भर के दो। देते समय सूटकेस आपकी तरफ होनी चाहिए, उसका हैंडल आपकी तरफ हो और दो। थैली हो, उसका थैली का सामने का भाग आपकी तरफ हो और दो जिसको देना है। गड्डी हो, गड्डी को मोड़ के उसका एड्ज, जैसे ये गड्डी समझ लीजिए, इसको मोड़ के इसका एड्ज आपकी तरफ हो, ऐसा करके सामने वाले को दो। सिंगल नोट भी देते हो तो ऐसा मोड़ के धन्यवाद, जल्दी भरपूर संख्या में वापस आना, ये बोल के वापस दो। आज के मनोविज्ञान ने यह साबित कर दिया कि गाड़ियों को प्रेम से, कार हो, टू व्हीलर हो, साइकिल हो, प्रेम से थपकी दे के बोलते हैं कि धन्यवाद, तू मेरे लिए बहुत मेहनत करता है, तुझे मैं बहुत प्यार करता हूं। ऐसे दिल से ये गाड़ी को बोल दें तो भी वो गाड़ी का मेंटेनेंस कम हो जाता है, रिपेयरिंग कम हो जाता है और हमारे लिए वो खूब काम करने लगता है। जड़ वस्तुओं पर भी मन के भावों का प्रभाव अद्भुत रूप से काम करता है। मैंने ऑरा स्कैनर से यह कई बार साबित किया है, कई लाखों लोगों को साबित किया है। तो आप भी इनको जड़ मत समझना, आपके घर को जड़ मत समझना। जो आपको सोने के लिए जगह दे रहा है, आपको नींद के लिए जो जगह दे रहा है, पलंग, आपका बेडरूम, उन सबको एक बार धन्यवाद बोलने की कोशिश करो। किसको नींद नहीं आ रही है, 1000 गोली ले रहा है, पहले तुझे सोने के लिए जगह दे, उस पलंग को कभी धन्यवाद बोला है? जिस जगह में तू नहाता है, उस बाथरूम को, भाई तू मुझे स्थान देता, वहां से मैं ताजा होके आता हूं, तुझे धन्यवाद कभी बोला है? हमारा जीवन शिकायतों से भरा है और जिस दिन हमारा जीवन धन्यवाद से भर जाएगा, समृद्धि से तो वैसे ही भर जाएगा वो जीवन। जिस दिन हम धन्यवाद से जीवन को भर देंगे, कभी भी किसी को नोट देते हो, थैंक यू बोल के देना सीखो, उसको नहीं, सामने वाले को नहीं, नोट को। तू आया तभी तो मैं दे सक रहा हूं, तुझे धन्यवाद। वापस अनंत गुना बन के आना, बृहत संपत्ति बन के आना, बृहत समृद्धि बन के आना, ये भाव करके देखो। जिस जीवन में धन्यवाद और उपकार की भावना है, उस जीवन में समृद्धि की, सुख की कमी नहीं आ सकती। जो शिकायत करता है वो कमी को घर में बढ़ाता है, जीवन में बढ़ता है। और जो अच्छी चीजें अपने पास है उसको देखने की दृष्टि रखता है, वो अच्छाई को और बढ़ाते जाता है। मेटीरियल अट्रैक्ट्स द मेटीरियल वाला विज्ञान को समझ लोगे तो आप जिस चीज पर नजर डालते हो वही बढ़ता है। मैं तो ये मंत्र इसलिए सिखाता हूं कि समाज खुश हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा मंत्र तो ये है कि हम शत्रुओं को देख के जलना छोड़े, दुखी होना छोड़े, हमारी परेशानियों को देख के परेशान होना छोड़े, सुख की ओर ध्यान लगाएं। जिस दिन आप सुख की ओर ध्यान लगाओगे, वो सुख अनंत गुना होके आपके जीवन में बढ़ेगा। हम कभी भी हमारे पास क्या नहीं है उसमें नजर डालते हैं, तो हम जिसमें नजर डालते हैं वो बढ़ता जाता है। क्या चाहिए उसमें नजर डालो, उस दिन जीवन सफल हो जाएगा। आज आपको एक 708 वाला अंक देके पूरे विश्व को ताकतवान, पूरे भारत को समृद्ध और शक्तिवान बनाने की प्रयास में मैंने ये कदम और आगे बढ़ाया है। हर एक को ये 708 प्रकार का सुख और समृद्धि देने वाला बने, यही मंगल कामना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना। और भी ऐसे धार्मिक वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब के बाद वो जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियोस अपलोड होने पर आपको सबसे पहले अपडेट मिले।